19 दिन तक चले भव्य और दिव्य महाकुंभ का आज समापन हो रहा है। महाकुंभ के आखिरी दिन आज महाशिवरात्रि पर भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रैला देखने को मिला। महाकुंभ में क्या आम, क्या खास, क्या गरीब, क्या अमीर, देश से लेकर दुनिया के लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन विपक्ष महाकुंभ के सफल आयोजन को पचा नहीं पा रहा। पहले दिन से लेकर अभी तक विवादित बयानों का दौर जारी है। मोदी योगी पर हमला बोलते बोलते विपक्ष के नेताओं ने भगवा, हिंदुत्व और सनातन को ही टारगेट पर ले लिया। अखिलेश यादव तो महाकुंभ की सफलता से इतने आग बबूला है कि सीधे भगवा को ही टारगेट कर रहे हैं। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार, भाषा बहुत खराब हो गई है। दरअसल महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने मानो हिंदू क्रांति ला दी। आधा हिंदुस्तान आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंच गया। विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले से लेकर जाति कार्ड की हवा निकल गई। शायद यही विपक्ष की सबसे बड़ी बेचैनी रही। इसी बौखलाहट में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का मौका सारे विपक्ष के नेता ढूंढने लगे। योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर ओवैसी के यूपी कमांडर शौकत अली तो सीधे सिर फोड़ देने वाली बात पर उतर आए। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने हुए तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। बीजेपी आपके वोटों से न जीतती है, बीजेपी न आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15, 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दिया। 2 दिन पहले महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया तो अखिलेश ने उस पर भी पलटवार कर मोदी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। गिद्ध वाली बात जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में गिद्ध के लिए एक कुछ बनाया है। गोरखपुर वाले और हम लोग जानना चाहते हैं कि ये गिद्ध के लिए क्या बनवा लिया है गोरखपुर में आपने। गिद्ध का प्रजनन सेंटर बनाया है और गिद्ध की बात कह करके ये साबित कर दिया है। और आखिरकार गिद्ध को कह करके किसको अपमानित कर रहे थे? क्या उनके परिवार के लोगों को, जो अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे? सुअर का नाम ले रहे हैं। ये हम लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि पानी खराब है गंगा का। सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड ने कहा है कि ये गंगा का पानी खराब है। गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है, आचमन तो भूल जाइए। तो सोचिए सरकार किसको सुअर कह रही थी। मुझे तो लगता है ये दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में
एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के बोर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी साफ है और दिल्ली का पॉल्यूशन बोर्ड कह रहा है कि पानी खराब है, तो इसका मतलब है लखनऊ वाले दिल्ली वालों को सुअर कह रहे थे। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी दोनों सरकारों की थी। ये डबल इंजन नहीं। इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी महाकुंभ के जरिए सीएम योगी ने मानो हिंदू क्रांति ला दी। आधा हिंदुस्तान आस्था की डुबकी लगाने महाकुंभ में पहुंच गया। विपक्ष के पीडीएफ फॉर्मूले से लेकर जाति कार्ड की हवा निकल गई। शायद यही विपक्ष की सबसे बड़ी बेचैनी रही। इसी बौखलाहट में सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करने का मौका सारे विपक्ष के नेता ढूंढने लगे। योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर ओवैसी के यूपी कमांडर शौकत अली तो सीधे सिर फोड़ देने वाली बात पर उतरा। हम तो परंपरागत मुल्ला और मौलवी बनाने की बजाय हम वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम बने हुए तो वैज्ञानिक बने। स्कूलों में फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जा रही है, आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये डबल इंजन की सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, लेकिन कठमुल्लापन की संस्कृति नहीं चलेगी। बीजेपी आपके वोटों से न जीतती है, बीजेपी न आपके वोटों से हारती है। बीजेपी को आप एक वोट मत दीजिए, तब भी बीजेपी जीतेगी। आप बीजेपी को के खिलाफ सारे वोट डाल दीजिए, तब भी आप बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि 80 और 20 का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ, आप इतना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15, 20 विधायक अपने जिता करके भेज सकते हैं, जो वहां जाकर के जब आपको कठमुल्ला बोला जाए तो वहां की माइक को निकाल करके और बोलने वाले के सर पे खींच के मार दे। 2 दिन पहले महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर सीएम योगी ने करारा प्रहार किया, तो अखिलेश ने उस पर भी पलटवार कर मोदी योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। गिद्ध वाली। इस बीच महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने बिना नाम लिए करारा पलटवार किया। क्योंकि मुगलों की औलाद, बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, वो कभी नहीं चाहते कि शिव यात्रा निकले और सनातन का बोलबाला हो। लेकिन आज पूरी दुनिया ने दिखा दिया कि सनातनी जहां भी है, और मैं कह रहा हूं अपनी तरफ से कि कम से कम भारतवर्ष में बाबर और औरंगजेब की कोई पहचान पूरे देश में रहनी नहीं चाहिए। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, आप लोगों से भी कहता हूं कि मुहिम चलाइए कि पूरे देश में कहीं भी बाबर और औरंगजेब की निशानी हम सनातनी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में सवाल है कि महाकुंभ का सफल समापन हो रहा, लेकिन सियासतदानों की विवादित बयानबाजी कब बंद होगी? सवाल ये भी कि योगी ने महाकुंभ के जरिए हिंदू एकता का संदेश दिया है। योगी हिंदू एकजुटता की क्रांति लेकर आए। क्या यही वजह है कि विपक्ष घबराया और बौखलाया है? क्या महाकुंभ में हिंदू एकता की ताकत ने विपक्ष के एंटी सनातनी एजेंडे को एक्सपोज कर दिया है? सबसे बड़ा सवाल कि भगवा और सनातन पर चोट पहुंचाकर क्या विपक्ष को वोट मिल पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।